फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9 क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स यानी ये हम सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ रहे हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म, जो सेल का अंदर वाला हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दानेदार ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी टाइनी, जो या तो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तौर पर फ्लोट करते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग इनसाइड साइटोप्लाज्म, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है। ये अगली ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक नालियों पर मुश्तमिल एक जाल है। उन नालियों के जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसके साथ जुड़ी होती है। तो टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये छोटी छोटी दानेदार साख्तें हैं जो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना तौर पर तैरती है या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है। हर राइबोसोम, इसकी साख्त में क्या शामिल है? कोई भी राइबोसोम है, हर राइबोसोम ये मुश्तमिल होते हैं इक्वल मिकदार में, बराबर मिकदार में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की बराबर मिकदार से ये बने होते हैं। तो इसकी तरकीब, जो कॉम्पोजिशन है कि ईच राइबोसोम, हर राइबोसोम आमतौर पर 2 होते हैं, 2। हर राइबोसोम ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की बराबर मिकदार के बने होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात राइबोसोम के हवाले से वो ये है कि राइबोसोम के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दूसरी ऑर्गेनेलिस होती है, उनके गिर्द कोई ना कोई मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो राइबोसोम है उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हम जानते हैं कि जिन ऑर्गेनेलिस के गिर्द मेम्ब्रेन ना हो वो प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो राइबोसोम है, चूँकि इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, लिहाजा राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम वो जगह हैं जहाँ पर सेल अपने लिए प्रोटीन तैयार करते हैं, यानी प्रोटीन बनाने वाली जगह हैं, यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी होती है। तो राइबोसोम वो जगह है जहाँ प्रोटीन की तैयारी होती है। राइबोसोम्स आर द साइट्स वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर सेल। तो सेल के लिए प्रोटीन की तैयारी की जाती है। जिस वक्त कोई भी राइबोसोम प्रोटीन की तैयारी में मसरूफ़ ना हो, जब भी कोई राइबोसोम यानी आराम के वक्त में हो, कोई प्रोटीन की तैयारी में मसरूफ़ ना हो, तो ये 2 छोटी इकाइयों में, 2 छोटी सब यूनिट्स में तकसीम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगली जो हमारी ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ अ सेल इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं, और ये हमारी खुराक में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को खारिज करते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलिस है और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे
प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई साख्त है जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात है। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो। तो जब ऑक्सीडेशन हो जाती है उसके नतीजे में एनर्जी बनती है। जैसे आप कोई लकड़ी जलाते हैं तो ऑक्सीजन के बग़ैर आग नहीं लगती, और आग का मतलब क्या है कि एनर्जी उसमें से खारिज होती है जिससे हम बाकी मानदा काम करवाते हैं, जैसे खुराक पकाना, ये सोन। और एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, यानी एनर्जी बनाने वाले मकामात है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की साख्त में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जब डबल मेम्ब्रेन में है, एक बैरूनी मेम्ब्रेन है, जैसे ये डार्क जो सर्कल है बाहर वाली, इसे बोलते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, बैरूनी मेम्ब्रेन, ये स्मूथ है। माइटोकॉन्ड्रिया की बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार है, स्मूथ मेम्ब्रेन है। लेकिन ये जो आपको उंगली नुमा फिंगर लाइक इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है, ये इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन है। तो बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार है, जबकि इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला हिस्सा मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अंदरूनी मेम्ब्रेन ऐसे उंगली नुमा उभार बना देते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग बना देते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी, ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर उंगली नुमा उभार बनाते हैं, तह बनाते हैं। इन तहों को क्रिस्टी कहा जाता है। मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जितना भी अंदर वाला हिस्सा है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ये मैट्रिक्स कहा जाता है। ये क्रिस्टी करते क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सतही रकबा बढ़ाते हैं, सतही रकबा बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिडॉक्स रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो वो हो, और सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल हो। इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं। तो जितनी भी रेस्पिरेशन की रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान में होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए है, अपना डीएनए, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि ये खुद ब खुद अपने आप को डबल कर सकता है, फिर वो अपने आप को डबल कर सकता है, अपने कॉपी तैयार कर सकता है। तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, इसलिए ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है, खुद अपने आप को डबल करता है, अपने कॉपियाँ तैयार करता है। और ये राइबोसोम यूकैरियोटिक की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबे होते हैं। कौन से राइबोसोम? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए अपना और राइबोसोम भी अपना है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद राइबोसोम होते हैं, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबा होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबहत है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मौजूद राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं बनिस्बत यूकैरियोटिक है। तो ये आज था हमारा बायो का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।